हमारा धर्म पालन होता है। यदि भगवान की कथा में मन नहीं लगे तो धर्म पालन नहीं, फिर उसको श्रम पालन कहा है। सोचिए, जीवन में 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। गाड़ी में 4 चक्का होता है, 4 व्हीलर। इसमें से 2 व्हीलर स्टीयरिंग के बस में है और पीछे के 2 व्हीलर वो स्टीयरिंग की बस में नहीं है। मतलब धर्म और काम, ये पीछे वाले 2 चक्के हैं। अर्थ और काम ये पीछे वाले 2 चक्के हैं, धर्म और मोक्ष आगे वाले 2 चक्के हैं। इनमें आप जितना प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अर्थ और काम ये तो पीछे वाले हैं। जो प्रारब्ध में लिखा हुआ उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। जो विधना ने लिख दिया छठी रात की अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रहु जीव निशंक। धर्म का विनियोग हमें अपवर्ग के लिए करना चाहिए। अपवर्ग जानते? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। इसमें अपवर्ग क्या है? जिसमें पै वर्ग ना हो वो अपवर्ग है। प वर्ग में पा फा बा भा म। पैसे पतन, पैसे फैसे फल आशा, बैसे बैर, भैसे भय, मैं से मृत्यु। पतन फलासा बैर भय मृत्यु, ये 5 जहां नहीं होवे उसका नाम अपवर्ग है। धर्मशापवर्गस्य। हम लोग धर्म का विनियोग, अपवर्ग माने भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग धर्म का विनियोग ऐसे ही करते हैं। ट्रेन छूटने वाली होती है, हम स्टेशन पर होते हैं, प्लेटफार्म में थोड़ी डिस्टेंस से, फिर हम हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, जरा ट्रेन रोकना ना। अब हनुमान जी बेचारा दौड़ रहे आ रहा है। हमको भी मालूम है कि ट्रेन वो रेड सिग्नल देके रुके, और हनुमान जी तो लाल देह लालीला से। अरे हनुमान जी का सिग्नल देके तो दुनिया के सारे ट्रेनें रुक जाती है। पर ये हमारी भक्ति नहीं है। धर्म का विनियोग अपवर्ग के लिए करें, अर्थ का विनियोग धर्म के लिए करें। कामनाएं उतनी रखें जितने से हम जी सकते हैं। लाभो जीवित यावता, और जीवे क्या? मुत नहीं यार, इसलिए इंश्योरेंस नहीं करवाया इसलिए जी रहे नहीं। जीवे क्यों? जीवश तत्व जिज्ञासा। जीना है तो तत्व की जिज्ञासा के लिए जीना चाहिए। और वह तत्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस एक परम तत्व को सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग नाम से पुकारा। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। उस एक परम शक्ति को अलग अलग नाम से पुकारा गया। वेदांती उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी उसको परमात्मा कहते हैं, भक्त उसको भगवान कहते हैं। लेकिन ये परमात्मा कोई जुदा जुदा नहीं है, एक ही परमात्मा है। कोई उसको राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई विठल कहे, तो क्या वो परमात्मा अलग हो गया? उसी के परम मंगल में चरित्र का चिंतन करे, श्रवण करे, गायन करे, तो क्या होगा? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हमारे हृदय की अविद्या की गांठें समाप्त हो जाएगी, सारे संशय दूर होंगे। उस परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा का हृदय में अनुभव होने लगेगा।
परमात्मा ने सृष्टि बनाई और 24 रूपों में अवतार लिया। मीन, वराह, कमठ, नरहरि, बलिवामन, परशुराम, रघुवीर, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, व्यास, पृथु, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हयग्रीव, ध्रुव, वर्धन, धन्वंतर, बद्रीपति, दत्त, कपिल देव, सनकादिक। यहां सूत जी ने 22 अवतार की बात कही और 22 में से भी 2 अवतार उस समय तक हुए नहीं। बुद्धो नामना जनसुते किकटेषु भविष्यति, भगवान का बुद्ध अवतार किकट देश में होगा। ये 5000 वर्ष पहले की भाषा है, ये 5000 वर्ष पहले की बात है। आज कहा जाए तो कहा जाएगा भगवान का बुद्ध अवतार भी हो चुका, अब केवल एक अवतार है। कलयुग के 861 वर्ष शेष रहेंगे। उस समय संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि नारायण का प्राकट्य होगा। इसके अलावा और भी अवतार हुए, बोले हाँ। ऋषियों मनु देवा मनुपुत्रा महोजस, कला सर्वे हरे रेव, स प्रजापतिस्तथा। भगवान के ऋषियों के मनुओं के मनुपुत्रों के प्रजापतियों के ये भी अवतार हुए, लेकिन ये सारे के सारे अवतार एते चांसि कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अवतारा असंख्या हरे सत्व निधर द्विजाः, यथा विदासीन है कुल्या सरसे सुसहस्रसे। एक मानसरोवर से सैकड़ों नदियां निकलती हैं। हमने नहीं देखा मानसरोवर, हमने नहीं देखा सैकड़ों नदियां कहां कैसे निकलती हैं, लेकिन आपके गोंदिया की पानी की टंकी जो है, उस एक पानी की टंकी से हजारों नल पानी निकलता है। ये तो देखा। बिल्कुल ऐसे एक परमात्मा के असंख्य अवतार हैं। उनमें ऋषि मुनि प्रजापति का ये अंश और कला के अवतार हैं, लेकिन जिसमें श्री कृष्ण नाम आया वो 24 अवतार। सर्वे सर्वगुण पूर्ण, परमात्मा पूर्ण होता है, परमात्मा कभी अपूर्ण नहीं होता है। जीव कभी पूर्ण नहीं होता, परमात्मा पूर्ण है इसलिए पूर्ण ही रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकल गया तब भी पूर्ण ही शेष बचेगा, अपूर्ण नहीं होता। परमात्मा सदैव पूर्ण है। इसलिए इसका संकीर्ण अर्थ केवल इतना ही नहीं कि केवल कृष्ण ही पूर्ण है, नहीं। जिन जिन का नाम ऊपर गिनाया वे सब पूर्णावतार है। भगवान नारायण ने जब सृष्टि क्रम प्रारंभ करने का संकल्प किया, एकोम भविष्यामि एकमेव द्वितीयम, मैं अकेला हूं, कोई मेरा जैसा नहीं, स एकाकी न रमते, तब उसने संकल्प किया एकोम भविष्यामि और सृष्टि क्रम में ब्रह्मा जी को सबसे पहले प्रकट किया। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। थोड़ी देर बाद में चतुश्लोकी भागवत जी आएगी। इसके बाद सृष्टि विस्तार की आज्ञा की। वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। व्यास जी के हृदय में 18,000 श्लोक प्रकट हुए और मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी को उन्होंने सुनाई है। मेरे गुरुदेव गंगा किनारे बैठे हुए परीक्षित जी को जब कथा सुनाने लगे, अहम चाधिगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वह श्राविष्यामि यथाधीतम यथामति। मेरे गुरुदेव ने गंगा किनारे बैठे परीक्षित को जो कथा सुनाई, वही कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। अरे मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी बुद्धि में अट पाया, जैसी मेरी क्षमता योग्यता, मैं कहने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं तानसेन का नाम, संगीत सम्राट तानसेन। उसने दीपक राग गाई तो दरबार में, अकबर के दरबार में दीपक जल गया अपने आप।
श्री हरिदास जी को याद करके अकबर ने कहा, तानसेन तो ही जब इतना अच्छा गाता है, तेरे गुरुदेव कैसा गाते होंगे रे। एक बार मुझे उनका संगीत सुनाना। और अकबर की इस बात को सुनते ही संगीत सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न कहलाने वाला तानसेन फुट फुट के रोने लग गया। कहां तुम सूरज के सामने में एक तारे की बात, टिमटिमाते हुए तारे की बात करते हो। कहां वे कोटि सूर्य समप्रभा और कहां एक ही टिमटिमाने वाला तारा। आजकल कोई बात होती है तो बहुत लोग जल्दी निर्णय लेते कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। पर यदि गणेश जी को भोग लगे नहीं तो गुड़ ही भोग लगता है, शक्कर भोग लगे नहीं। अकबर ने कहा तू जो कहे मैं करूंगा, लेकिन मुझे तेरे गुरुदेव का संगीत सुनना। बोले तब एक उपाय है, मैं कभी कभी जाता हूं तो मेरे साथ एक सेवक जाता है मेरा तनपुरा लेकर के, तेरे को चलना है। अकबर ने कहा तेरे गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, उस फकीर का दीदार करने के लिए ये भी करूंगा, तेरा गुलाम बन के चलता हूं यार। अकबर ने तनपुरा उठाया, तानसेन के पीछे पीछे चल पड़ा। आज मुझे एक फकीर का दीदार करना है। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फकीरों की। तुम्हें कुछ बनना है तो किसी फकीर की खिदमत करना ना। महाराष्ट्र तो फकीरों की भूमि है। गजानन महाराज और साईं बाबा, आप देखते हैं साईं बाबा के फोटो में उसका कुर्ता भी फटा हुआ सा है। आज भले लोग उसको सोने के सिंहासन पर बैठाएं, भले सोने का क्या हीरा का छत्र लगावें, भले कितना बड़ा उसके लिए कुछ कर दें, लेकिन आखिर वो फकीर है, उसको किसी से मतलब नहीं है। और एक बात कहूं, साधु तो न अमीर देखता है न गरीब देखता है, साधु तो तेरा प्रेम देखता है। अरे ना हम किसी औरत के, ना हम किसी मर्द के, हम हैं साथी दर्द के। बहुत लोग हमसे कहते हैं हम गरीब आदमी हैं लेकिन कथा सुनने का मन करते हैं, आप हमारे यहां आएंगे। हमने कहा हमारी कथा न कभी धनिकों की हुई न कभी गरीबों की हुई, हमारी कथा तो भक्तों की होती है। जिसमें भक्ति है उसकी यहां कथा होवे, वो गरीब हो तो चले, अमीर हो तो चले। और फिर सच पता, हमको इतनी आगे बढ़ाने का श्रेय गरीब लोगों को है। शुरू में जब हम कथा शुरू की, यदि अतिशयोक्ति नहीं होवे तो हम कहें हमने अपना होश कथा में संभाला। हमारे पिताजी भी कथा करते हैं, हमसे छोटे भैया वो भी देश विदेश में श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण की सेवा करते हैं। एक अभी बीच में जो आप जिनका गाना सुनते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये हमारे 3 नंबर के सबसे छोटे भैया हैं। शुरू से माहौल वैसा रहा, हमने होश ही संभाला तो कथा में होश संभाला। लगभग 6 वर्ष की उम्र रही होगी जब हमने हारमोनियम हाथ में लिया होगा और कीर्तन शुरू किया होगा। पहले उस समय जब धीरे धीरे स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, पूर्णतः इस मार्ग में ठाकुर ने कृपा की, उस समय बड़े लोग कथा नहीं सुनते थे। बड़े लोगों को जो
हमेशा टीवी में आवे अथवा जिनके बहुत बड़े बड़े नाम होवे, लोग कहते हैं उनको उनकी कथा सुने, लेकिन गरीबों ने दिन रात हमारे पास रह करके कथा सुनी और उन्होंने हमें यहां तक की यात्रा तय करने को आगे बढ़ाया। एक हमारे मित्र है डॉक्टर अरुण, भागलपुर के। बहुत बार तो किसी किसी गरीब को जब पैसा नहीं हुई ना, तो दवा और खाने का पैसा भी जेब से देते हैं। उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। वो किसी को खाना और दवा तो छोड़ो, ठीक से बात भी नहीं करती बिना पैसे के। ये रियलिटी है, दोनों एकदम अपोजिट। उसने कहा कि आप ये क्या बिना मतलब का नाटक करते हैं, बिना पैसे के आप ऑपरेशन करते हैं। आपने अपनी गुडविल खत्म कर ली गरीबों का ऑपरेशन करते करते। तो डॉक्टर की आंखें भर आई और उसने कहा, मैडम इन गरीबों ने मुझे इतना बड़ा डॉक्टर बनाया, नहीं तो बड़े लोग कहां मेरे को कहते कि हाँ मेरा ऑपरेशन कर लो पहले, इसलिए मैं इनको नहीं भूल सकता। कथा नहीं गरीबों की होती न अमीरों की होती, कथा तो भक्तों की वैष्णव क्या होती है। और साधु तो सबका होता है। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फकीरों की। अकबर तनपुरा लेकर के पीछे पीछे चल रहा है। वजीरों ने देखा तो भी कुछ बोले नहीं, संकोच मारे क्या बोले। वृंदावन आया और उसके बाद पहले तानसेन ने प्रणाम किया अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी पगड़ी रख करके, और मुस्कुराते हुए श्री हरदास जी ने कहा, अरे तानसेन अब तक तूने दुनिया को बहुत रिझाया, एक बार मेरे बांके बिहारी को रिझाना, इसको कुछ सुना तू। तानसेन का सौभाग्य था, गुरु की मेहर उसके ऊपर हो गई थी। उसने तनपुरा लिया और जैसे ही आलाप ली, अकबर खो गया कि ये मेरे यहां भी इतना सुंदर नहीं गाता, यहां कितना सुंदर, ये तो उससे भी सुंदर गाता है। हां, यहां एक और पावर है जो उसको मिल रही है। लेकिन गाते गाते अंतिम में थोड़ा सा एक सुर विकृत किया और गुरुदेव ने कहा, ला मैं गाता हूं। जैसे श्री स्वामी हरदास जी ने अपने तानपुरा पर हाथ रखा, ऐसे ही जमुना जी का बहना स्तब्ध हो गया। जमुना जी रुक गई, पेड़ का पत्ता नहीं हिलता कहीं भी। आप सब कभी वृंदावन जाए तो निधि वन में देखना, निधि वन के जितनी लताएं पेड़ पौधे सब टेढ़े मेढ़े, सब टेढ़े मेढ़े। जैसे तनपुरा का सुर और उसमें स्वामी हरदास जी की आलाप निकली, जितने पेड़ पौधे थे वो सब रस के मारे ऐसे हुए कि सब टेढ़े मेढ़े हो गए। वो सब सीधे होते, लेकिन बीच में अकबर ने कह दिया, वाह क्या कहना, और संगीत वहीं के वहीं रुक गया। वो पेड़ जैसे कहते वैसे ही रह गए। श्री स्वामी हरदास जी ने कहा, तूने आज इस रात को विधवा कर दिया, अभी कभी बिहारी जी की सेवा में नहीं जा सकती। बाद में अकबर बहुत रोया। भी क्या, मेरा बाप भी यदि आवे धरा पर तो उसको भी गुरु कृपा प्राप्त करनी पड़ती है।
गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई। ध्यान बढ़ता करता। गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि। बिना गुरु कृपा के शिव और ब्रह्मा भी अभागे हैं। फिर आप और हम कौन? हम लोग किसी संत के पास जाते थे, कहते हम आपको गुरु बनाने आए। अरे भाई, वो तो गुरु बना बनाया है, आप उसको गुरु मत बनाइए, आप शिष्य बनिए ना। हम शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम उसको गुरु बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसे लगता कि हमारा एक वोट उसको गुरु बना देगा, ऐसा नहीं है। गुरु को हमारे वोट की जरूरत नहीं है कि एक वोट मिले तो गुरु बन जाएगा, ऐसा नहीं। हमें उसका शिष्य बनना है। वो हम नहीं करते। दोनों का मिलन कैसे हुआ, कहां हुआ? द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये, जातः पराशराद्युगी वासव्याम कलया हरे। वर्तमान चतुर्युगी का द्वापर युग आया, जो अभी पिछले 5000 वर्ष पहले गया। समानुप्राप्ति, वर्तमान चतुर्युगी का द्वापर। जब द्वापर में पराशर नाम के एक संत हुए, उन पराशर नाम के संत को एक दिन ऐसा अनुभव हुआ, भगवान का अवतार होना चाहता है। सत्यवती के माध्यम से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का प्राकट्य हुआ। रंग काला था, इसलिए नाम श्री कृष्ण। चारों ओर पानी पानी, बीच में टापू, टापू को द्वीप कहते हैं, वहां पर जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन नाम हुआ। शास्त्र के छोटे छोटे वाक्यों का बृहद विस्तार करके समझाते, इसलिए नाम व्यास हुआ। ऐसे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास नाम हुआ। इन्होंने वेदों का विभाजन किया। पहले केवल एक ऋग्वेद था, बाद में 4 वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, बाद में विभाजन हुआ। परंतु सब लोग वेद की भाषा नहीं समझते हैं। इसलिए स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीन श्रुति गोचरा। हर व्यक्ति वेद की भाषा नहीं समझता। आज के लोग कहते हैं ये वेद ब्राह्मणों की वपोती है, इसलिए केवल अपने लिए ब्राह्मणों ने रखा। यदि ब्राह्मणों की वपोती होती ना, तो संसार में जितने भी ब्राह्मण सारे चतुर्वेदी होते। कोई त्रिवेदी नहीं होता, कोई द्विवेदी नहीं होता। हमारा विद्वत समाज विराजमान है, सब जानते हैं। अधिकतर परंपरा केवल एक वेद की है, और उसमें भी ज्यादातर शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण ज्यादा मिलते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद में भी यजुर्वेद के 2 पार्ट हुए, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। एक वेद भी पूरा कोई नहीं पढ़ पाया, इसलिए उसके 2 विभाजन किए गए। और शुक्ल यजुर्वेद की शाखा के विद्वान जान, और उसमें भी
पूरा शुक्ल यजुर्वेद नहीं, उसमें भी 33 शाखा के विद्वान ज्यादा मिलते हैं। ऋग्वेदीय ब्राह्मण, अथर्ववेदीय ब्राह्मण, सामवेदीय ब्राह्मण, ये बहुत कम गिनती के मिलते हैं। यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद में 33 शाखा, एक उसका छोटा सा पार्ट। वेद तो परमात्मा की सहज श्वासा से प्रकट है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। सहस्र शीर्षा पुरुष है, सहस्राक्ष सहस्रपात, उस परमात्मा की सहज श्वासा से प्रकट वेद, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। व्यास जी ने वेदों की परिभाषा की, इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। एक पांचवें वेद की स्थापना की, और वो इतिहास पुराण है। इतिहास में महाभारत पुराण में 17 पुराणों की रचना हो चुकी थी। एक दिन व्यास जी बैठे सोचते थे, किम वा भागवत अधर्मा नय प्राण निरूपिता प्रियाया परमहंसा नाम ते एव यच्युत प्रिया। क्या मैंने भागवत धर्म का गायन नहीं किया? अभी मन में तसल्ली नहीं है, शांति नहीं है, लगता कुछ और होने का है। और क्या होने का है नहीं मालूम। ठाकुर प्रेरणा करता के भी और कुछ होने का है। अभी सोच ही रहे थे कि तब तक एक श्री नारद जी पधारे हैं। एक बात आप ध्यान से समझना मेरे भाई बहन, आप किसी टेंशन में हो, एकाएक कोई संत आवे, अरे संत आवे तब तो क्या कहना, किसी संत की याद आवे आपको, तो भगवान की कृपा का अवतार आपके जीवन के लिए हुआ है। वो आपकी चिंता के समय पर यदि कोई संत आ जाए या किसी संत की याद आ जाए, तो इसका मतलब वो आपको रास्ता बताने आया कि इस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है। और वो जो कहे ना, उसको आंख बंद करके फिर मान लेना, तर्क नहीं करने का उसमें। फिर श्रद्धावान लभते ज्ञान, नहीं तो संशयात्मा में नश्यति, संशय किया तो गया। कहते ना, संपला तो झपला, मराठी में सोया तो गया। यदि आपने संदेह किया, सोया मैंने संदेह किया, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। गुरुर आज्ञा गरियसी, जो गुरु आज्ञा हो गई वो हमारे लिए वेद वाक्य है। श्री सूत जी कहते हैं, नारद जी को देख करके व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम किया, पूजा की है। नारद जी पूछते, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन, शरीर से, मन से, आत्मा से स्वस्थ है ना? आप हम स्वस्थ का अर्थ क्या समझते हैं? दिन में 4 बार खाना, 10 बार चाय पीना, बाजार घूम के आना, बाजार में कोई अपनी उम्र के मिले तो उनके साथ बैठ के ताश चौपड़ खेल के समय बर्बाद करना, घर में आते घर वालों से लड़ पड़ना, इसको कहते हैं स्वस्थ होना। लेकिन ये स्वस्थ की परिभाषा नहीं है। स्वस्थ किसको कहते हैं? अद्वैत वेदांत के अनुसार स्वस्थ की परिभाषा है स्वस्मिन स्थिति इति स्वस्थ है, लेकिन विशिष्ट अद्वैत वेदांत के अनुसार स्वस्थ की परिभाषा है स्व परमात्मने तस्मिन स्थिति इति से स्वस्थ है। जो परमात्मा में स्थित है वो स्वस्थ है। बाकी हम तो शरीरस्थ हैं, हम स्वस्थ कहां भी। व्यास जी ने कहा, शरीर स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, लेकिन चंचलम ही मन कृष्ण।
ये मन बेईमान हैरान करता है। मनवा माने ना, माने ना, ये मनवा माने ना। प्रभु की सीख हो, मनवा माने ना, मनवा माने ना। मैं क्या करूं, आप बोलो ना। नारद जी ने कहा, आपने बहुत कुछ गाया लेकिन भगवान का यश नहीं गाया। मैं अपनी बात कहूं? नारद जी ने पूछा। अहम पुरातेत भवे भवम मुने, दाशास्त्र कशाश्चन वेदवादिना, वेदवादिना। मैं पूर्वजन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी मां एक ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी। और जैसे ही मुझे होश आया, मैं भी मां के साथ जाने लगा। संजोग की बात, मेरी मां एक ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी और उस ब्राह्मण के घर में संत बहुत आते थे। और बच्चों को खेलना अच्छा लगता, लेकिन मुझे तो उन संतों के पास बैठना ही अच्छा लगता था। इसलिए मैं खेलता वेलता नहीं, बस जब देखो तब संतों के पास ही बैठा रहता था। 4 महीना हुआ, एक बार संत मेरे को कहने लगे, बच्चे कोई कीर्तन सुनाओ। मैंने उनके कहने से कीर्तन सुनाया। आप सब लोग बोले, प्रेम जब अनंत हो गया। अपने भैया से सुना होगा, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में, व्यापक है व्योम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में, जो व्यापक है व्योम में। और जब सियाराम दिखने लगे तब शुष्क ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। शुष्क ही बसंत हो गया, रोम रोम
जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कुछ भी सुहाते, कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, न कुछ भी सुहाते। बीती उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते। अजी ये होवे कब? जब जीवन में हमारी भावना आवे, अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जहाँ देखता हूँ वहाँ ही मेरे राम है, वहाँ ही मेरे राम है। जहाँ देखता हूँ वहाँ ही मेरा राम है, वहाँ ही मेरे राम है। मन को मिलता सहज ही विराम है, मन को मिलता सहज ही विराम है। मन को मिलता सहज ही विराम है, मन को मिलता सहज ही विराम है। एक बात रामचरितमानस में श्री परशुराम जी जब तक राम जी का दर्शन कर रहे थे प्रसन्न थे, अखंड का दर्शन किए प्रसन्न थे, लेकिन जब धनुष खंड का दर्शन किए तो प्रसन्न रहे, दुखी हो गए। सुखी होने का एक उपाय है, हमारे जीवन का द्वैत समाप्त हो जाए तो हम सुखी हो सकते। द्वैत का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। द्वैत का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। द्वैत का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया।
झूठे जगत से, झूठे जगत से टूटी है आस अब झूठे जगत से, झूठे जगत से। सिया अनुज को सुहाते भगत से, सुहाते भगत से। सिया अनुज को सुहाते भगत से, सुहाते भगत से। ये स्थिति कब से हुई? पहले तो नहीं थी। ये स्थिति तब से हुई जब से सदगुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। सदगुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। नारद जी छोटे से बालक, उन्होंने छोटा सा कीर्तन सुनाया। सुनकर के श्री नारद जी का कीर्तन संत लोग बड़े खुश हुए। ये नारद जी पूर्वजन्म के गंधर्व है। संतों की सभा में गाना था भगवान का यश और गाया संसार का गीत। बस इसी से दासी पुत्र हो गए थे। 4 महीना हुआ, संत लोग जाने के लिए तैयार थे। नारद जी कहते मैं बहुत रोया। मैंने कहा मुझे साथ ले चलिए। संतों ने कहा यदि हम तुम्हें ले गए तो कल से कोई गांव में संतों को नहीं आने देगा। पहले ही बच्चे रोते हैं ना तो माताएं कहती चुप हो जा, बाबा जी पकड़ के ले जाएगा। कभी कभी यात्रा में कोई बच्चा ज्यादा उधम करता हो ना, उसकी मां 2-4 बार समझाती, जब नहीं समझता ना फिर हमारे विचार करते देख बाबा बेटे बाबा जी। बच्चे हमको देख करके फिर घबराहट के मारे मुंह घुमा लेते हैं। यदि हमने सुन लिया और उस बच्चे को देख के हम मुस्कुरा गए तो फिर वो डर भी खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाता है। फिर बाद में दूसरा डर, जब बाबा जी का डर नहीं तो फिर पुलिस पकड़ के ले गई। महात्माओं ने कहा यदि हम तुम्हें ले गए तो कल से गांव में कोई संतों को नहीं आने देगा, इसलिए बेटा लेके नहीं जाएंगे तुमको, कुछ देख ही जाएंगे। क्या? हरिनाम की दीक्षा दी है। संत लोग 4 महीना बिता के चले गए, लेकिन संतों के जाने के बाद ऐसे लगता था जैसे प्राणी ही चला गया। बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण रे। संत यदि मिलकर के बिछोड़े तो लगता है जैसे प्राण ही निकल गया है। मेरी मां चाहती थी मेरा जल्दी से विवाह हो जाए। मैया नित निज इष्ट मनावे, मेरे लाला के दुल्हन कब आवे। जब तक बेटा की शादी नहीं होगी ना, बुढ़िया रोज पंडित जी को परेशान करेगी। पंडित जी बताओ ना कब शादी होगी, और जब शादी हो जाए
बहू घर में आवे फिर तो बिना नवरात्रा के चंडी पाठ शुरू हो जाता कभी कभी घर में। नारद जी भगवान से कहते मेरे को जो सजा देना देना ना, आप मेरे को फांसी देना, लेकिन अक्सर 90% भाई बहन मिले वो एक बात कहते थे, यदि पहले आप मिले होते तो हम शादी नहीं करते, हम भी भजन करते कहीं एकांत में बैठ करके। भाई नहीं कहते पहले मिले होते तो हम, भाई लोग कहते मैं तो अब भी जाने के लिए तैयार हूं, अभी भी मैं भैया जी के साथ जाऊं। पत्नी कहती जाओ ना, घर में शांति होएगी, जाओ। हमारी चिंता नहीं करने का, जा। मेरे भाई बहन, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मन लाग्यो मन लाग्यो मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में जी। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो 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 मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यारी फकीरी में फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी। और यही गीत अपने साईं बाबा को प्रिय लगा और उसने आखिरी लाइन पकड़ी, साहिब मिले सबूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। और साईं बाबा ने 2 सूत्र दिया, सबूरी और श्रद्धा। जीवन में 2 चीज होवे परमात्मा को पाने के लिए, सबूरी होवे और श्रद्धा होवे, फिर परमात्मा सामने में खड़ा है। नारी जी कहते हैं मेरी मां एक दिन गाय का दूध दुहने जा रही थी, एक सांप ने काटा, मेरी मां मर गई। एकदा निर्गदाम गया हाथ दुहंत निसिगाम पति। मां मरी तो और लोग रोते होंगे, मैं तो बड़ा खुश हुआ कि भलो थयो भांगी जंजाल, अब सुखे बस सुश्री गोपाल। अच्छा हुआ मां मर गई, नहीं जीवित रहती तो मेरे गला में इतना बड़ा गृहस्थी का ढोल टांगती, बेसुरा बजता फिर भी बजाना ही पड़ता है। गृहस्थी का ढोल कभी भी सुर में नहीं बोलता, वो बेसुरा ही बोलता है, फट जाता बजता बजता, लेकिन सुर में कभी मिल ही नहीं पाता है। मैं चला गया जंगल में, एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवत चिंतन कर रहा था। भगवान प्रकट हुए, मैं तो दर्शन करके निहाल हो गया, लेकिन भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए और मैं बहुत रोया। भगवान ने आकाशवाणी द्वारा कहा, ये तो मैंने तुम्हारी साधना कबूल की, इसलिए ऐसा मैंने तुम्हें दर्शन दिया। अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र नारद बनोगे, जब चाहो दर्शन करना। हमारे अयोध्या में एक साधु थे, ये बनी घटना। 3 वर्ष की अवस्था में वो साधु की मां मर गई थी और वो घर में जब कोई नहीं था, एक संत के साथ अयोध्या आ गया। 3 वर्ष का बालक। अयोध्या में संतों का दर्शन किया। उस समय का
ये बातें उस समय कलयुग नहीं था इतना, उस समय संत थे, सिद्ध संत लोग थे। उसको सेवा मिली कि तेरे को सेवा करनी है तो आश्रम में सेवा की झाड़ू किया कर, झाड़ू लगाता हूं। लेकिन उसको विचार आया कि मेरे ठाकुर जी, आप अयोध्या गए हैं तो आपको मालूम होगा अयोध्या में बड़ा मंदिर अपना कनक भवन, और सरजू जी में सब इतना नहीं जाते। तो उसको लगा कि राम जी भी तो कनक भवन से सरजू जी जो रोज जाते होंगे ना, तो उनके पांव में कंकड़ पत्थर गड़ता होगा, इसलिए मैं कनक भवन से लेकर सरजू तक रोज झाड़ू लगाऊं। ठीक रात में 12 बजे झाड़ू हाथ में लेकर के झाड़ू लगाते, आंखों से अश्रुधारा बहती और झाड़ू लगाते लगाते सवेरे का 5 बज जाता। एक दिन उस साधु को विचार आया कि मेरे को ये झाड़ू लगाते लगाते 40 वर्ष बीत गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिसमें लगे कि हां राम जी ने मेरी सेवा को स्वीकार किया। ऐसा सोचता हो साधु जब सरजू किनारे गया ना, तो वहां सरजू किनारे एक सोने की पायल मिली, पाँव में पहनना पायल, सोने की पायल मिली। उसको देखकर के साधु का कलेजा डगमग हो गया कि ये क्या, किसी की पायल या गिर गई है, किसकी पता नहीं। तो वो पायल उठा के लाया और ये सोचा कि मैं कनक भवन में दूं, वहां कोई चर्चा चलेगा तो ले लेगा जिसका होगा। ये साधु स्नान करके पायल लेके गया, मंदिर में गया तो पुजारी जी बूढ़े थे, रो रहे थे। तो ये झाड़ू लगाने वाले साधु ने पूछा कि बाबा आप रोते क्यों? तो बोला कि सीता जी के पांव की पायल कहीं खो गई। मैं 70 वर्ष यहां पूजा करता हूं, कभी कोई कलंक नहीं लगा था, सोने की पायल खोई है, कौन विश्वास करेगा कि कहीं खो गई है? लोग यही कहेंगे कि बुढ़ापे में मेरा मन बदल गया। पायल सोने की तो थी, उसकी एक एक जो बजता ना आवाज करता है घुंघरू, उस एक एक घुंघरू में हीरा जड़ा हुआ था। कौन विश्वास करेगा कि मैंने नहीं चुराई है? बोलते बोलते साधु फुट फुट के रोने लग गया। बुढ़ापे में मेरे को कलंक लग गया। इस सफाई करने वाले साधु ने कहा कि एक बार देखो ना, ये पायल मुझे सरजू किनारे मिली, ये है। पुजारी जी ने कहा भले आदमी तूने मेरी लाज रख ली। और साधु को लगा कि नहीं, ये पायल वहां ऐसे नहीं जाने वाली। श्री रघुनाथ जी ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं सेवा स्वीकार करता हूं। मुझे यकीन हो गया, जिस रास्ते में सफाई करता हूं उधर से रघुनाथ जी जाते सरजू नहाने को। अब तो महात्मा और श्रद्धा से सेवा करे। साधु की उम्र 95 वर्ष हो गई थी। 3 वर्ष में आया था, 3 वर्ष का 92 इयर्स उसको अयोध्या में रहते हो गए। He is 95 years old. जब इतना बूढ़ा हुआ ना साधु, तो एक दिन उसको बुखार, बहुत जोर का बुखार हुआ और लगता कि आज उसका अंतिम दिन आ गया। उसको रात में 1 बजे झाड़ू लगाने के लिए हिम्मत नहीं हुई, फिर भी वो आया, धीरे धीरे झाड़ू लगाता था। उसको सवेरे का 4 बज गया था आने में आज, और उसको लगा कि कहीं आज रघुनाथ जी पहले तो नहीं चले गए। रोता था कि कहीं आज पहले तो नहीं चले गए। बुखार में हाथ हिलता नहीं था, हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था। तब तक तो पीछे से श्री सियाजी ने कहा, बाबा धीरे धीरे झाड़ू लगाओ ना, आप इतनी जल्दी जल्दी झाड़ू लगाते हो, मैं इतनी तेज नहीं चल सकती, धीरे धीरे झाड़ू लगाओ ना। पीछे मुड़ के साधु ने देखा तो श्री किशोरी जी रघुनाथ जी पीछे खड़े हुए थे। साधु के सिर पर धनु का हाथ था।
बस साधु के हाथ में झाड़ू, आंखें खुली की खुली, दोनों का दर्शन करते करते आंखें खुली की खुली रह गई। किशोरी जी ने कहा यहां बहुत दिन झाड़ू लगाए ना, अब वहां नित्य धाम साकेत में वहां चल के झाड़ू लगाना। साधु की आंखें खुली की खुली रह गई। दिल दिया ये प्यार की हद थी, जान भी दी ये एतबार की हद थी। मर गए फिर भी खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी, ये तेरे इंतजार के हद। नारद जी को जब ठाकुर ने आकाशवाणी में कहा मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की, केवल ये भरोसा दिलाने के लिए, एक बार तुम्हें दीदार देने के लिए आया, अगले बार ब्रह्मा के पुत्र बनोगे, जब चाहो तब मेरा दर्शन करोगे। नारद जी कहते मैं नैमित्तिक प्रलय में ब्रह्मा जी में समा गया। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तत्र नारद। ये वीणा मुझे भगवान ने दी है, नागपुर से खरीदी हुई नहीं है। देवदत्ता मीमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छित्वा हरि कथां गायमानस चराम्यहम्, गायमानस चराम्यहम्। ये वीणा मुझे मेरे ठाकुर ने दी है, इस वीणा पर उन्हीं का गुणानुवाद गाता है। नारायणा हरे नारायणा, नारायणा हरे नारायणा, मेरे प्यारे नारायणा, मेरे प्यारे नारायणा, नारायणा हरे नारायणा, नारायणा हरे नारायणा, मेरे प्यारे नारायणा, मेरे प्यारे नारायणा। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत उपदेश की, चले गए। एक दिन समाधि में श्री व्यास जी विराजमान 18,000 श्लोक एक का एक मानसरोवर की कलकलनाद कर्णधारा की तरह प्रकट हुए। लेकिन एक संत की आवश्यकता थी जो इस श्रीमद् भागवत परमहंस संगीता का मंडन कर सके, और साधु प्रयास से नहीं मिलता, भगवत कृपा से मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस व्यास जी का जन्मदिन है। जन्म लेते ही जंगल में चले गए। अब इनको वापस कैसे बुलाया जाए? अपने छोटे छोटे शिष्यों को श्रीमद् भागवत जी का श्लोक याद करवाया है। जहां व्यास जी बैठे थे वहां जाकर बच्चे लोग गुनगुनाने लगे। बरहा पेड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां, रंध्राण वीणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ते, प्राविशद गीत कीर्ते। घुंघराली अलकावलियों में मोर का पंख है। कर्णियों द्विवचन है, कर्णिकारम एक वचन है, कान दो हैं, लेकिन कनेर का पुष्प एक है।
माने तो दो धारण करवाए होंगे, लेकिन इसको फैशन से क्या, एक गिर गया तो गिर गया, अथवा तो एक मिला तो एक ही धारण कर लिया। पीला पीतांबर, गले में वैजंती माला है, अधर पर वंशी वादन करते हुए त्रिभंग ललित गति से पार विन्यास करते वृंदावन की वीथिन में जब कन्हैया चलते हैं, इनका दर्शन करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा देवेंद्र मुनि ऋषि मुनि लोग अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं।